मैं आपसे बात करने आया हूँ आज कि आप V1 कैसे बने। यदि आज रेट घट रहा है तो इस घटते हुए रेट को बहुत सारे लोग इसको देख के चिंता में डर में कि इतना रेट गिर गिर क्यों रहा है। आप लोग में से भी कोई है जो गिरते हुए डर से रेट से डरा हुआ है? अगर है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इमोजी के माध्यम से मुझको बताएं। किसको डर लग रहा है कि अभी रेट गिर रहा है? नवीन हिंदुस्तानी HR एवरी टू नो सर, बहुत बढ़िया। और कोई भी इस मीटिंग में आया हुआ एक व्यक्ति यदि नहीं डर रहा है तो मेरी ओर से सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि वास्तव में डरने वाली बात नहीं है। अभी आप 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। 2026 मतलब समझ रहे हैं? हमारे ओरिजिन प्रोजेक्ट को अपना खुद का घर मिलने वाला है। अच्छा, MLM बिजनेस डर लगता है, उन्होंने लिखा। नहीं नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रीजन बता रहा हूँ। मैं भी पिछले बार डरा था क्योंकि मुझको थोड़ी सी जानकारी कम थी। नहीं, बिल्कुल मत डरिए। यदि आप मैसेज में लिख रहे हैं ना कि रेट घट रहा है तो डर लग रहा है, मत डरिए। इसको आप मौके के रूप में देखिए। क्यों? आप अभी तक ओरिजिन ने हमको इतना दिया, इतना सक्सेस किया, जब ओरिजिन अभी किराए के घर में है। आप लोग को मालूम है कि 2026 जून में ओरिजिन अपना खुद का घर बनाने वाला है, खुद के घर में जाने वाला है। थोड़ा सा जान के आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं किराए का घर और खुद का घर क्यों बोल रहा हूँ। अभी हमारा ओरिजिन का जो प्लेटफॉर्म है, जो LGNS है, वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। इस वजह से हमारे LGNS को हम टोकन बोल रहे हैं। टोकन और कॉइन के बीच में एक बड़ा अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है, बड़ा अंतर नहीं है। कि टोकन जो होता है वो दूसरे ब्लॉकचेन पे, किराए के ब्लॉकचेन पे चलता है, और कॉइन जो होता है उसका खुद का ब्लॉकचेन होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस बात की बधाई कि 2026 में LGNS का ओरिजिन का खुद का ब्लॉकचेन, अनुबी ब्लॉकचेन आने वाला है। तो LGNS जो है अपने खुद के घर में शिफ्ट होने वाला है। और किराए के घर पे रह के जब आप लोगों की ओरिजिन अपना खुद का सबको घर दे सकता है, तो सोचिए कि जिस समय ओरिजिन का खुद का घर होगा तो आपको क्या क्या देगा। तो इसलिए आप लोग तो सबसे पहले घबराए ना, डरे ना कि रेट कम हो रहा है। अब रेट बढ़ने का समय शुरू हो रहा है। जनवरी आ चुका है। अब वर्ल्ड वाइड देशों में यदि आप देखें तो रेट घटने का दौरान में, जिस समय अभी 20 दिन पहले तक इसकी टोटल होल्डर की संख्या 18 लाख थी, और अभी 19 लाख से ज्यादा। मतलब 1 लाख होल्डर रेट घटे हैं तब बढ़े हैं। आप समझिए कि जब इसका रेट बढ़ना चालू होगा तो होल्डर्स क्या बढ़ेंगे। एक अच्छे प्रोजेक्ट की पहचान यही होती है कि लोग इसको छोड़ के जाने के बजाय इसमें एंट्री कर रहे हैं, रेट कम होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके सभी पहलुओं को समझा है। ओरिजिन ने जो जो प्रॉमिस किया है, जो जो रोड मैप लाया है। संजीव सर, शायद मैं इस स्पॉटलाइट पे नहीं हूँ क्या? यदि आप देखें तो जरा। ठीक ठीक सर। तो ओरिजिन, मैं जो बोल रहा था कि ओरिजिन अभी तक जितना दिया है, अभी किराए के घर पे था, अपना खुद का ब्लॉकचेन पे आने वाला है। और ओरिजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसने जो जो प्रॉमिस किया, मैंने मतलब कई प्रोजेक्ट देखा मार्केट में जो बहुत तो लुभावनी बातें करके लोगों को अट्रैक्ट किया, इन्वेस्ट कराया, और कुछ ही महीनों में बोरिया बिस्तर समेट के भाग गया। लेकिन ओरिजिन ने जो प्रॉमिस किया उसको वो 100% अपने टाइम टू टाइम फुलफिल कर रहा है। तो आप लोग सबसे पहले तो अपना डर छोड़िए, इसको एक मौके के रूप में लीजिए। यदि रेट कम हो रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा टोकन बाय कीजिए, उसको रखिए। जब ये रेट बढ़ेगा ना, तो कंपाउंडिंग से पहले रेट बढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट में पहुंचा देगा। और मैं आप लोगों को डाउ अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग, मैं हम लोग डाउ बनने के लिए मतलब पैरामीटर क्या है कि ABC आपके 3 स्पॉन्सर्ड लेग में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस हो जाए तो आप EV1 हो जाते हैं। आप लोग अभी ना सब में 25-25 हजार डॉलर ही करके छोड़ दीजिए। 2 महीने बाद आप सब लोग V1 हो जाएंगे, V2 V3 निकलना शुरू हो जाएगा। रीजन ये है कि इसका जून के समय, अभी जनवरी फरवरी के बाद से रेट, मुझको जो उम्मीद है, बढ़ना चालू होगा। क्योंकि इसका कैंडल जो मैंने देखा, तो अभी इसका कैंडल जो है 30-40 सेंट के आसपास में अप डाउन कर रहा है। मतलब इसका सपोर्ट लेवल वहां से संभवतः LGNS ने ले लिया है। अब यहाँ पर बायर्स की एंट्री होने वाली है। अब होना शुरू होगा तो अब इसका रेट बढ़ेगा। अब मैं आज जो आप लोग को बताने आया हूँ, सबसे मूल बात कि हम सभी को बोलते हैं कि आप ओरिजिन में पैसा लगाएं। ओरिजिन में पैसा निकालने का तरीका क्या है, ये इस पे हम आज बात करते हैं। कि आप लोग समझिए कि ओरिजिन पैसा आप निकालते कैसे हैं। बहुत लोग बोलते हैं
कि आप ओरिजिन में आप 1 लाख लगाइए, 10 लाख लगाइए, 20% का प्रॉफिट आ रहा है, आप हर महीने निकाल लीजिए। तो आपका इससे मूलधन बढ़ेगा क्या? कमेंट्स में कोई भी इसका जवाब दे। यदि मेरी बात समझ में आ रही हो आपको तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी चैट बॉक्स में इसका जवाब दें कि यदि आप हर महीने अपने कंपाउंडिंग से मिले हुए टोकन को बेच देते हैं तो आपका मूलधन बढ़ेगा, हाँ या ना? प्लीज कोई भी जवाब दे। नो। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। तो यदि मैं बताऊं कि आप लोग हर महीने प्रॉफिट बुक करते हुए अपने मूलधन को भी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोग हर महीने अपने प्रॉफिट भी बुक करें, मूलधन को भी बढ़ाएं और हर महीने बढ़ने वाले प्रॉफिट को भी बढ़ाते जाएं? क्या लगता है ऐसा किया जा सकता है? रूपा नहीं। और किसे ऐसा लगता है? मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने 7 नवंबर 2025 को, सॉरी 2024 को जब ओरिजिन में एंट्री की थी ना, जी सभी लोग को नहीं लग रहा है, तो उस समय मेरे पास में कुछ लोगों को लग रहा है यस, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब उनको ये मेथड मालूम है कि टोकन को बेचना कैसे है। तो मैं जो बता रहा था कि मैंने जिस समय टोकन इस ओरिजिन में एंट्री लिया था ना, तो 4.5 लाख रुपए में मुझको 230 कॉइन मिले थे, टोकन मिले थे। कितने? 230। और अभी करीब 13 महीने बाद में मेरे डाउ इनकम के अलावा मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 5,000 टोकन से प्लस हो चुका है, जबकि मैं अपने टोकन को एज ए इन्वेस्टर भी हर महीने बेचता रहा हूँ। चैट बॉक्स में लिखेंगे कितने से कितना, यदि सुना हो आप लोगों ने तो फिर मैं आपको अपने टोकन को बढ़ाने का सिस्टम बताऊंगा कि आप लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, टोकन भी बढ़ाएंगे, और टोकन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस हर महीने जो है आपकी इनकम बढ़ेगी। यदि आप लोगों ने सुना कि मेरा टोकन कितने से कितना बढ़ के हुआ तो आप चिल लोग चैट बॉक्स में लिखें। आवाज आई? 200 से 5,000, वेरी गुड। चलिए, आवाज तो क्लियर है सर। ठीक, चलिए तो मैं अब आपको सिस्टम बताता हूँ कि आप अपने टोकन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जूम में फिर से चेंज हो गया शेयर करने का। शेयर में जाइए, आप शेयर में जाके कीजिए। हाँ शेयर में जा रहा हूँ, तो शेयर में जूम, व्हाइट बोर्ड, फोटोज, इमेज फ्रॉम फाइल, शेयर कैमरा, डॉक्यूमेंट्स। जूम पे जाओ ना, जूम को टच करो। जूम, व्हाइट बोर्ड, ओके। उसके बाद में दो ऑप्शन आ रहा है, व्हाइट बोर्ड और एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड। देखो टच करके देखो, ऐसा तो हमारे में नहीं आता ऑप्शन कहता है। शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर ऊपर में। हाँ हो गया सर, हो गया। ये व्हाइट बोर्ड लेकिन दिख रहा है, कंप्लीट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। गोल गोल घूम रहा है अभी तो आज। फिटिंग कौन बनाया? फिटिंग हम्म, शायद नहीं हो रहा सर। शेयर स्क्रीन, शेयर कैमरा, शेयर इमेज, शेयर स्टार्ट, शेयर स्क्रीन, शेयर एंटायर मेरा स्क्रीन। स्क्रीन आ गया क्या? ओके,
अब हो गया मुझको लगता है। मेरा आ गया सर, मेरा है। आपका आ गया? हाँ, क्लोज करो मेरा। तो आप ट्राई कर रहा था मैं। आप वहां से अपना क्लोज कीजिए, मैं तो क्लोज कर दिया हूँ। हाँ, ये अभी हुआ? नहीं हुआ, आप फिर से शेयर कीजिए आप। हाँ, हो गया आपका। हो गया ना? हाँ, चलिए साथियों, माफ कीजिएगा, कंटिन्यू थोड़ा कीजिए। सा क्या है कि मैं जूम को लेकर ना टेक्निकली लगता है, अभी सीख रहा हूँ आप लोग के साथ में, इसलिए आप लोग का 2-4-5 मिनट समय खराब किया, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहूंगा। अब हाँ, इससे हो गया सर, कंटिन्यू। ठीक है सर। अब मैं आपको मैं वॉलेट पे जा रहा हूँ। वॉलेट पे जाने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे हर महीने प्रॉफिट बुक करने के बाद भी अपने टोकन को, अपने मूलधन को बढ़ा सकते हैं। चलिए, आप लोग में से कोई बताएगा क्या, यदि अभी 1 लाख का हम टोकन लेते हैं तो 1 लाख से हमको 1 लाख में कितना टोकन मिलेगा? चलिए कैलकुलेटर से अपन निकालते हैं। लगभग 6.3 के रेट से निकाल रहा हूँ, सॉरी। $167 टोकन। ठीक है, आप लोग थोड़ा बीच बीच में कोई बोलते जाएगा ना तो मुझको लगेगा कि शायद आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब 167 टोकन को हम 1 महीने के लिए स्टेक करते हैं तो वो जी बढ़ के हमारा टोकन होता है 200। जी 200 टोकन मतलब कि 33 टोकन का ग्रोथ। ठीक है, यस सर। तो 33 टोकन को आप यदि पूरा बेच देते हैं तो ऑब्वियस आपका मूलधन नहीं बढ़ेगा। बेचने का तरीका ये होना चाहिए कि आप उसके आधे हिस्से को बेचें और आधे को बढ़ने दें। अब 167 में मैं 1650 को फिर से ऐड कर देता हूं तो वो 183 टोकन हुआ। मतलब कि 1 महीने बाद 10% का प्रॉफिट बुक करने के बाद आपका टोकन बढ़ के 167 से 183 हो गया और आपने 10% का प्रॉफिट भी ले लिया। क्लियर है? राइट सर। अब आप उसको फिर दूसरे महीने बाद 183 टोकन को आप 1 महीने के लिए स्टेक करते हैं तो 183 से बढ़ के वो 219 हुआ। अब वो राइट 219 में से आप 83 टोकन, सॉरी 187 टोकन को आप माइनस करते हैं तो देखिए आपका पहले महीने कितने का प्रॉफिट आया था? 33 का। 33 का। हम्म दूसरे महीने बढ़ के, वो 32 का प्रॉफिट निकल गया सर। ठीक है, हम्म मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? सॉरी 183 था ना? सॉरी 183 था। 183 था। दूसरे जी महीने बढ़ के वो कितना हो गया? 36। जी 36 को आप आधा निकाल के आपने 18 बेचा, 18 फिर से प्लस किया, जी 219 में आपका 18 फिर से प्लस कीजिए, आपका मूलधन 183 से बढ़ के 237 हो गया दूसरे महीने में। और हर महीने आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं। पहले महीने जो आप 16 टोकन का प्रॉफिट लिए थे वो आपका 18 टोकन का हो रहा है। तो हर महीने आप अपने टोकन को निकाल भी रहे हैं और टोकन को बढ़ा भी रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, इस सिस्टम को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। यदि आप पूरे टोकन को एक साथ बेच देते हैं ना तो टोकन आपके खाली होंगे। जो जिस तरीके से अभी रेट कम हो रहा है तो आपका रेट कम होने का जवाब यही है कि कई लोगों ने ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, तो पूरे देश भर में लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था
वो कोई त्योहार मनाने के लिए, कोई अपने टैक्स को अपना जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है उसमें अपने टैक्स स्लैब को मेंटेन करने के लिए, इस वजह से अलग अलग कारणों से बेच रहे हैं सभी लोग। तो जो बेच रहे हैं तो इसका सेलिंग प्रेशर बढ़ा। तो यदि आप हर महीने प्रॉफिट बुक करने के लिए आप लगातार लार्ज स्केल पे बेचेंगे तो भी सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो रेट को सपोर्ट नहीं मिलेगा। यदि आप रेट को सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने मूलधन को बढ़ाना चाहते हैं, तो मूलधन को बढ़ाने के लिए और सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस तरीके से चलें, तो मेरे ख्याल से आपको ये शायद तरीका पसंद है। मैं आपको कितना बता पाया, आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में या अपने इमोजी के माध्यम से मुझको जरूर बताएं। लेकिन मैंने इसी सिस्टम को फॉलो किया, जिसके वजह से 230 से बढ़कर मेरा टोकन 13 महीने में 5,000 हुआ है। क्या बात है सर। तो सर जब 5,000 टोकन 5,000 की वैल्यू यदि आज की भी वैल्यू से पकड़ी जाए तो लगभग सर देखिए 31 के आसपास, मतलब वो, मतलब INR वैल्यू में 31 के आसपास हो रहा है सर। बिल्कुल। राइट। जी तो आप जी। लोग सोचिए कि मैंने $23 के रेट पे टोकन लिया, आज के समय में $6.25 का रेट हो, उसके बावजूद भी मेरा एसेट जो है वो मेरे लागत का करीब 6 गुना से भी ज्यादा, 6-7 गुना से भी ज्यादा है। तो आप सभी लोग इस तरीके से ही इसको देखें और खरीदे बेचे, तो सिस्टम को बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके कैपिटल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो आप अपने इनकम को बढ़ाइए, कैपिटल को बढ़ाइए और इस तरीके से इसको लेते हुए चलिए, तो आप लोग बहुत जल्दी या समय के साथ में जो भी ROI मिल रहा है तो उससे आपका मूलधन बढ़ेगा और ऑब्वियस उससे आपकी कमाई होगी। ये सोचिए कि हम लोगों ने उस समय बॉन्ड का मैकेनिज्म नहीं आया था, बॉन्ड में लॉकिंग का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं था जिस समय मैंने ज्वाइन किया था। आपके पास में तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि आज के समय में बॉन्ड को, हम लोग बॉन्ड को प्रमोट क्यों करते हैं, क्यों? आप थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रोजेक्ट की जान है बॉन्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको देखेंगे तो इस सिस्टम के पास में जितना टोकन लोग होल्ड करेंगे, जितने ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करेंगे, उतने समय तक इसकी लिक्विडिटी मजबूत होगी, उतने समय तक इसके पास में इतना फंड रहेगा कि ये अपने सिस्टम को रन कर सके। सिस्टम को चला कोई व्यक्ति नहीं रहा है, इसको चलाने वाले लोग हम और आप हैं। यदि हम और आप हैं तो इसको बॉन्ड से परचेज करें। बॉन्ड से खरीदने से आपको ही फायदा है। आप अभी $6.3 में आप नॉर्मल आप वहां से लेते हैं, एक्सचेंज से लेते हैं, तो उसके बजाय यदि ये बॉन्ड से लेते हैं तो आपको आधा $1 का वहां से डिस्काउंट मिलेगा, आपको टोकन ज्यादा मिलेंगे। मैं बॉन्ड से खरीदने के लिए आपको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं खरीदा है, मैं आपको उसको भी प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने बॉन्ड से खरीदा हुआ है। अभी मेरा स्क्रीन शेयर चालू है तो अच्छी चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस चीज को। यहाँ पर मैंने अपने दूसरे वॉलेट को रखा हुआ है, आप लोग देखिए और देख के बताइए कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ या गलत। आप लोग 200-500 तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बॉन्ड में जो लिया है ना, वो उसकी संख्या आप लोग को यहाँ पर नजर आएगी। आप खुद देखिए कि यहाँ पर डिस्काउंट आपको दिख रहा है जैसे जैसे अपडेट हो रहा है कि अभी टोकन का प्राइस 6.24 है, तो 600 दिन के बॉन्ड पे लेते हैं तो $5.5 पे आपको मिलेगा, करीब आपको 0.75 का वहां पर प्रॉफिट नजर आएगा। अब ये देखिए, ये मेरा बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, वहां पर देखिए कितना टोकन नजर आ रहा है आपको टोटल पेंडिंग में, और मैंने 600 दिन का बॉन्ड लिया है। मतलब मैं खुद विश्वास करता हूँ कि यदि सिस्टम को आप सपोर्ट करते हैं तो सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। तो मैंने सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सीधा 600 दिन का बॉन्ड परचेस किया है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी टीम के सभी लोग, इंटायर, जीवन सर, घनसेना सर, ओंकार सर और लोकेश सर, ये जितने लोग हैं, जितने लोगों का भी नाम ले रहा हूँ, उस सभी लोगों ने बॉन्ड में लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 1151 टोकन को बॉन्ड में जब परचेस किया था तो मुझको 1151 टोकन मिला था, जो अभी बढ़कर करीब 31 दिन में 1380 टोकन हो गया है। तो आप लोग बॉन्ड से यदि परचेस करते हैं तो सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। सिस्टम को सपोर्ट कीजिए और सिस्टम को आगे बढ़ाइए। ये हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी आपको इनकम देने वाला प्रोजेक्ट है। अब मेरे पास चूंकि मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं अपनी बातों को इसीलिए
आपको सिस्टम टू सिस्टम बता रहा हूँ कि आप ऐसा करें। अब बॉन्ड में लेने के लिए हम लोगों ने ग्रो टुगेदर और रॉयल टीम ने, जैसा आपको पता होगा, अलग अलग ग्रुप में चल रहा है कि आप गोवा ट्रिप सभी हम लोगों ने मिलकर आप लोगों के लिए निकाला है कि $3,000 3 लाख रुपए पे आप उसको 600 दिन की स्टेकिंग पे लेते हैं तो आपका आप गोवा के लिए अचीव होंगे। लीडर लोग हैं, लीडर लोग भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और बॉन्ड से खरीदवाएं। जितना से ज्यादा सिस्टम वहां पर टोकन वहां पड़े रहेगा, आप लोग वहां से स्टेबल कॉइन ए में ले, चाहे 600 दिन के बॉन्ड में ले, तो वहां पर आप अपने टोकन को, मेरा कहने का मतलब है कि आप लॉक कीजिए। और जितना टोकन आप लॉक करते थे, ये नहीं कि आप 600 दिन या 360 दिन के बाद ही निकाल पाएंगे। आप देखेंगे तो वहां पर आपका जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट है, वो बाहर आता है और डे बाई डे आपका जो मूलधन है वो भी बाहर आता है। तो इसलिए, हाँ सर, किसी ने सवाल किया, मैं बता रहा हूँ कि मैं V1 कैसे बना। सर V1 बनने के लिए मैं भी 2 जगह मीटिंग लिया था, मैंने वहां बताया था। पहले बात अपनी बॉन्ड की, मेरी बात खत्म हो गई है लगभग। तो गोवा ट्रिप का प्रमोट कीजिए, मार्च में हम लोग लेके जा रहे हैं कि 3,000 $3,000 पे या 3 लाख रुपए पे आप गोवा जा सकते हैं। तो आप उसको बॉन्ड से लीजिए, सिस्टम को आप सपोर्ट कीजिए। अब मेरे V1 बनने की बात, जैसे मैं अभी 2 बार मीटिंग में बताया, मैंने V1 बनने की प्रेरणा ली जो मेरे साथ में है, ओंकार चंद्राकर जी। उम्र उनके लिए नंबर है। क्यों नंबर इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है। उम्र में मेरे पिता की उम्र के हैं वो। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ उनका। और मैंने उनसे सीखा, मेरे प्रेरणा स्रोत, कि V1 बना कैसे जा सकता है। कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को जो झोंका कि मेरे को ये प्रोजेक्ट पे भरोसा करके, ये प्रोजेक्ट, वो खुद भी V1 है कि ये प्रोजेक्ट जो है लोगों को एक आर्थिक आजादी दिला सकता है। चाहे वो V1 बनने वाला व्यक्ति हो, चाहे आप इन्वेस्ट करने वाला हो, वो इस प्रोजेक्ट को समझे और उसके बाद में उन्होंने खुद को झोंका। तो आपको V1 बनना है, आपको V6 बनना है, आपको कोई भी रैंक अचीव करना है, तो वहां पर आपका 100% आपका समर्पण चाहिए। समर्पण कि आप इस प्रोजेक्ट में पूरी ईमानदारी से काम करें, त्याग आपके समय का, आपके आराम का। मैं जब 2 महीने पहले जब इसमें ज्वाइन किया, तो 2 महीने पहले जब मैंने काम करना शुरू किया, तो जैसा बताया संजीव सर ने कि मैं बाई प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ और करीब 15 साल से ज्यादा समय तक मैं सभी बड़े अखबारों में रहा। और लेकिन अब ये एक मौका नजर आया। पत्रकारिता मेरा धर्म और कर्म दोनों रहा, लेकिन धर्म के साथ साथ आपको परिवार चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। अर्थ मतलब पैसों की। तो अब तक मैं सैलरी से चलता था और जो सैलरी मुझको मिलती थी, उस सैलरी से मैं अभी तक अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन ओरिजिन जो है वो गुजारे से आपको जीवन जीने का जो है मौका देता है कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिए। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और मैंने अपने 15 साल पुरानी आदत को छोड़ा। मैंने त्याग जो किया, ये किया कि मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा। मैं आज के समय में किसी भी अखबार में नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि पत्रकारिता से भी दूर हूँ। लेकिन मैं जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा था कि मेरे को एक अच्छा जीवन स्तर चाहिए, मेरे साथ में मेरे परिवार के जितने लोग हैं मैं उनको अच्छा जीवन स्तर दे सकूं, जो अभी है उससे बेहतर दे सकूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं एक त्याग करता हूं कि मैं अभी वर्तमान में जिस पेशे में हूं उसको छोड़ूं मैं। क्यों? क्योंकि नौकरी में दोबारा पा सकता हूं, लेकिन अवसर बार बार नहीं मिलते। यदि आप एक समझदार व्यक्ति हैं और अवसर को पहचानने वाले व्यक्ति हैं, तो ये भूल कभी नहीं करेंगे कि जो आपको अवसर मिला है आप उस अवसर को छोड़ें। मैंने इस अवसर को छोड़ा नहीं। प्रेरणा ली ओंकार चंद्राकर जी से, उनके भाई लोकेश चंद्राकर जी से, संजीव दास मानिकपुरी जी से, जीवन सर से, ये सभी से, कि हाँ मैं उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन से निकला और मैं जितने लोगों का नाम ले रहा हूँ, दुर्गेश मिश्रा जी, सुनील चौहान जी, जितने लोग, ये लोग मेरे ऐसे मजबूत, मेरे लिए मेरे साथी हैं कि इन्होंने मेरा भरपूर सपोर्ट किया। हमारी टीम की जो खासियत है ना, जो रमेश पटेल सर एक टारगेट लेके चले हैं कि 2026 में 100 उनको V6 निकालना है। तो 100 V6 निकालने के लिए वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं V6 होने के बाद में। आप लोगों को V1 बनाने के लिए, V2 बनाने के लिए हम लोग भी उसी तरीके से मेहनत करेंगे। हम लोग के जितने आप एंटायर किसी भी लेग में हो, किसी के नीचे भी हैं,
लेकिन जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग उसके लिए कमिटेड हैं कि हम लोग आपके बीच में जरूर होंगे। तो मेरा V1 बनने का नतीजा जो है यहीं से आया कि मेरे को यहाँ से सपोर्ट मिला। मैंने इसको समय देना शुरू किया, नौकरी छोड़ी और इसमें पूरी तरीके से मैंने समय दिया और वो निर्णय जो है मेरा सही साबित हुआ। मेरी सैलरी का कम से कम 20 गुना मैं हर महीने मुझको यहाँ से मिल रहा है। तो आप सोचिए कि 20 महीने की सैलरी मैं 1 महीने में ले रहा हूँ, तो मतलब मैं 20 महीने के लिए तो फ्री हूँ। मैं 20 महीने बाद भी जो है नौकरी वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यही मेरा सफर रहा। मैंने बस मेहनत किया और कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने ये मान के चला, यदि कोई आदमी 10 टोकन से आ रहा है तो 10 टोकन वाले का भी मैं उसी गर्मजोशी से, उसी आभार सहित उसका स्वागत करता हूँ जितना 10 लाख के साथ ज्वाइन करने वाला है। तो आप लोग भी जो है इसको, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जिससे मैं साल में एक बार पटाखा लेता हूँ, दिवाली के समय में वो पटाखा लेने वाला व्यक्ति भी जो है मेरे साथ ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने साथ में जो आदमी जिसको पैसे की जरूरत है वो, और जो पैसे से पूरी तरीके से संपन्न है वो, मैंने और मेरे साथ के सभी लोगों ने यही एक रूपरेखा तैयार की कि अपने साथ के सभी लोगों को आप ओरिजिन से जुड़े, क्योंकि ओरिजिन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपके पैसे को, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे सकता है, और जिसके पास में पैसा है उसके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। तो मेरा V1 बनने का यही एक मूल मंत्र और एक मूल आधार है। यदि आपको लगता है कि हाँ मेरी बात सही है, तो आप भी बिल्कुल उसको फॉलो करें। और आप भी, मतलब मुझको पूरा विश्वास है कि जितने लोग अभी मीटिंग में मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो सभी लोग 2 से 3 महीने में V1 है, और सभी के सपोर्ट से हम लोगों ने काम किया। तो संभवतः इस मीटिंग में जुड़े हुए आधे लोग, या आधे नहीं तो कम से कम 25% लोग V6 जरूर होंगे। तो अभी हम लोग जो आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम आप, दूसरा वजह है कि केवल हम बिजनेस नहीं लाना चाहते, हम केवल एक कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। और मिशन हमारा सिर्फ एक ही है कि हम सभी को आर्थिक रूप से आजाद देखना चाहते हैं, कि आप किसी भी तरीके से, कोई भी व्यक्ति, हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ये ना बोले कि हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, हमको पैसे की तंगी है। हम उस मिशन को लेकर चल रहे हैं। इस मिशन को आधार बनाइए, आप भी डाव अचीव कीजिए। मिशन के पीछे कमीशन जुड़ा हुआ है। यदि आप मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज जो है आपको निराश नहीं करती। अगर आप पुराने समय में जाके देखें तो तपस्या क्या होता था? यदि धार्मिक युग में जाए तो तपस्या क्या होती थी? भगवान की पूजा होती थी। लेकिन भगवान की पूजा से भी व्यक्ति इतने बड़े बड़े वरदान प्राप्त करता था, पाता था, जो उसका जीवन बदल देता था। और वरदान पाने वाला व्यक्ति उस वरदान का इस्तेमाल किस रूप में करता था वो उसका भविष्य तय करता था। तो ये तपस्या होगी आपकी कि आप ओरिजिन को समय दे, लोगों को जोड़े। वरदान होगा आपका डाव रैंक V1 से लेकर V6। वहां से आने वाले पैसे को आप किस तरीके से अपने जीवन में खर्च करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका भविष्य तय करेगा। ये थी मेरी बातें, आपको मैंने पूरी तरीके से बताया कि आप इस तरीके से करें। यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज प्लीज आप अपना रिएक्शन जरूर दें, ताकि मुझको लगे कि हाँ मैं आपको आज की मीटिंग में अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा। चैट बॉक्स ओपन है, सभी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब V1 बनने का सिंपल फंडा से है, सोचे तो सही सोच, सही लोग, सही जगह, सही टाइम और सही कारण, ये जो है आपको एक सही ओहदे पे पहुंचा सकता है और सही आपको मुकाम दे सकता है। ठीक है, अब चूंकि अब मैं बता दिया कि मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। यदि आपके बीच में से किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल बिल्कुल पूछें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ना तो फिर मैं संजीव जी के हवाले करूँ आज की बागडोर, कि वो आपको कुछ बताएं। बहुत ही शानदार साथ में सर जी, धन्यवाद सर। तो वो रख सकते हैं अपनी बात जो है, यदि किसी को कोई बात रखनी हो तो बिल्कुल रखें। चैट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। और दिनेश सर लाइव है तो आपके प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल मिल जाएगा आपको। मैं केवल आप लोग से सीख रहा हूँ, इस वजह से मेरे को अच्छा लगेगा यदि मैं बात करते हुए चलूँ आप लोगों से। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अपने सभी साथियों से बात करते हुए चलूं, ताकि मेरे को ही बात करने की आदत पड़े, कि आप लोगों का मैं ज्यादा लंबे समय तक अपनी तरफ से सिखा सकूं। तो आज मैंने जो आपको सिखाने का प्रयास किया। सर V1 के लिए टारगेट कितना होता है बता V1 के दी। लिए target ये होता है कि सर आपकी खुद की सेल्फ आईडी होनी चाहिए। सेल्फ आईडी में
आपका खुद का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो $100 होना चाहिए मिनिमम, ताकि आपकी आईडी वैलिड है। आपके 3 स्पॉन्सर्ड होने चाहिए, चाहे तो आपके खुद के हो सकते हैं, और नहीं तो आप अपने करीबी जो भी लोग हैं उनको 3 स्पॉन्सर दीजिए, और उन तीनों के नीचे में 50-50 हज़ार डॉलर का, लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बात करें तो 50-50 हज़ार डॉलर का बिजनेस, उसका डेप्थ में कोई लिमिट नहीं है कि 15 लेवल तक आप उसको चाहें तो 150 लेवल तक नीचे में 50-50 हज़ार डॉलर का बिजनेस कर देते हैं, तो आप V1 के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उसके बाद में आपको वहां से डाउ रिवार्ड आना शुरू हो जाता है। जी। लोगों का ओरिजिन एलिजिनस के प्रति ट्रस्ट डेवलप करना है। ये ट्रस्ट एक ऐसा चीज है कि सर आप इसमें यदि आप विश्वास करेंगे तो आप दूसरों को भी विश्वास करने के लिए सफल रहेंगे। मैं जैसा मानता हूँ, भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान पे लोग विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का ट्रस्ट है। भगवान क्या देता है वो सामने से आके कभी किसी को भगवान ने कुछ नहीं दिया है। लेकिन यदि वो सफल होता है तो सबसे पहले भगवान को श्रेय देता है कि भगवान आपका धन्यवाद, मुझको आपने ये चीज दिया। यदि आप बीमार भी होते हैं तो इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन आप भगवान को धन्यवाद देते हैं, आप मन्नत भगवान की करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरी माँ ठीक होगी, तो मैं भगवान को कुछ भी अर्पित करूंगा। तो ट्रस्ट जो है ना, ये भी आप उसी तरीके से एक भगवान के जैसे ही इस पे कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे आपको भगवान देता है ना, वैसे ही आपको ओरिजिन भी देता है। तो जितना आप इस पे विश्वास करेंगे, उतना आप लोगों का इस पे विश्वास करवा पाएंगे। और दूसरा चीज कि ट्रस्ट करवाने के लिए आपको इसके सभी टेक्निकल पहलुओं को आपको खुद समझना होगा। हमारा ग्रो टुगेदर टीम का यूट्यूब चैनल पे इसके टेक्निकल संबंधित बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, जिन वीडियो में यह बताया गया है कि हमारा प्रोजेक्ट ओरिजिन जो है वो औरों से या सबसे बेहतर क्यों है। क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता। इसको घटाने, गिराने या ऊपर उठाने इसके जिम्मेदार केवल हम, जो अभी 19 लाख लोग जो हैं इसमें, जिन्होंने इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पूरे कंप्लीट जो कम्युनिटी है 19 लाख लोगों की, वो लोग हैं इसको उठाने गिराने के जिम्मेदार। यदि आप इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप बिल्कुल लोगों का ट्रस्ट इसके प्रति डेवलप कर सकेंगे कि ओरिजिन में। क्योंकि यदि अमरदीप सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ज्ञान बराबर पैसा। ये आपके पास में जितना ज्ञान है उतना आपको पैसा मिल सकता है। तो ज्ञान बराबर पैसा ही नहीं, ज्ञान बराबर भरोसा भी होता है। यदि आपको जिस चीज पे जितना ज्ञान है, जिस चीज का जितना ज्ञान है, आप उस पर उतना भरोसा करेंगे। पूजने वाले लोग पत्थर को पूजते हैं, और ना मानने वाले लोग उस मुदत को भी बोलते हैं कि वो एक पत्थर है। उसी तरीके से आप इस पे ज्ञान रखते हैं तो आप लोगों को इसके प्रति अपना भरोसा इस पे कायम करवाने में सफल हो सकते हैं। और यदि किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल बताएं, नहीं तो संजीव सर, यदि आप हाँ चाहें जी। तो अभी यहाँ से कमान संभाल सकते हैं। मेरी जो आज की बात थी मैं पूरी कर चुका, और आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझको सुना और मेरी बातों पे सहमति जाहिर की, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, थैंक ओवर यू टू यू सर। सर। थैंक यू दिनेश जी। आपको सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके मौन में बहुत बड़ी गंभीरता है सर। मैं जब जब मिला आपसे, बातें तो बहुत मतलब कम हुई, बट लेकिन जो जितनी भी बातें हुई उसमें एक गंभीरता, एक मैच्योरिटी आपके पूरे मतलब व्यक्तित्व में वो चीज झलकता है। और आप वैसे भी हैं और काफी भावुक भी हैं, मैं समझता हूँ। तो चलिए, आज का जो सेशन रहा बहुत ही शानदार रहा। ट्रस्ट डेवलपमेंट की जो बात है, जो प्रश्न निकल करके आया, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो सर हमेशा बोलते हैं कि आपको डेली जो है डाटा मेंटेन करना है, सिस्टम का आप डेली डाटा मेंटेन कीजिए। वो हर हर दिन जिस भी समय आपको ऐसा लगता है कि आप 10 बजे कंफर्टेबल है, तो एवरीडे 10 बजे आप मतलब इसके डाटा को मेंटेन कीजिए। दूसरी बात है कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन जो चलता है, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे इवनिंग का हो, चाहे जैसा भी हो, आपको यूट्यूब में जो कंटेंट अवेलेबल है ग्रो टुगेदर सिस्टम का, उससे आप ये कीजिए।
अच्छा, रही बात ये कि देखिए सर ने कितना अच्छा हमें आज कैलकुलेशन बताया है कि आप 50% को आप निकालिए, 50% को कंपाउंडिंग कीजिए, और ऐसे करते हुए 240 टोकन आज कहाँ पहुंच गया? पिछले नवंबर से लेकर के इस नवंबर में देखिए 5000 टोकन। क्या ये कैलकुलेशन कभी हम समझ पाए थे? इस चीज की तरफ कभी ध्यान दे पाए थे? कभी नहीं ध्यान दे पाए। और एक देखिए, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है इसी तरीके से होता है कि आप आधे को आप बचाइए, आधे को कंपाउंडिंग में डालिए। कंपाउंडिंग का पावर जो है, दुनिया का 8वां अजूबा जो है कंपाउंडिंग होता है दोस्तों। तो इन सब चीजों के साथ में देखिए कितना बढ़िया ढंग से सर ने हमें समझाया है। और कितना बढ़िया ढंग से देखिए, ये किसी प्रकार के पुराने नेटवर्कर नहीं है, ये किसी प्रकार से एमएलएम इंडस्ट्री से नहीं आया है, ये पहला उनका अनुभव है जो एक अच्छी कंपनी के साथ में, एक अच्छे चीजों के साथ में, मतलब एक अच्छे सिस्टम के साथ में वो पहले दिन से आ गए। और इनके लिए वाकई में जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं मिस्टर ओंकार चंद्राकर जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि उनके विश्वास को देखते हुए, उनके विजन को देखते हुए आज दिनेश जी ने विजन क्वालिफाई किया है। और इनके साथ में बहुत अच्छी टीम आज इनके साथ में काम करी। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारे साथ में अवेलेबल है, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो इन्हीं सब कड़ियों में मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे बीच में आज लगभग लगभग 97 लोग उपस्थित थे सर। और 97 लोग जो थे उपस्थित थे, और सबने कुछ ना कुछ नई चीज को सीखा होगा। और ये हमारे 2026 के लिए वाकई में हमारे लिए एक अच्छा, दूसरे दिन हमारे को एक अच्छा एक लेसन मिला कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वाई क्लियर हुआ होगा आज हमारे सबका, और क्यों करना चाहिए और क्यों करें ये भी हमारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आज आगे चलता हूं कि हमारे बीच में हमारे साथ में सत्यनारायण प्रजापति जी हैं। और मैं चाहूंगा कि सर आप आइए, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप प्लीज आइए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन के लिए आप कुछ बात रखिए। और 2026 में आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने जा रहे हैं? प्लीज मिस्टर नमस्कार सर। प्रजापति जी, प्लीज आइए आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को भी। और दिनेश जी ने जो इतने अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन किया उनके लिए भी धन्यवाद। और हम इस वीडियो ऑन कर लो सर, वीडियो ऑन नहीं है आपका। ना ऑन बना कर दादा डाउनलोड कर आऊंगा तो गुदड़िया में। कोई बात नहीं सर, आप प्लीज प्लीज बोलिए। और जी हमने तो सीखने के लिए मिलने लग रहा है। और 2026 में जो टारगेट रमेश पटेल जी का था, भाई 100 डाव बनाने, 100 डाव हरियाणा से तैयार करेंगे हम, जिसमें V6 भी 10 तक कम होंगे जी। और ये जो जूम मीटिंग का सेशन है, इसमें सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अपने लीडरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई मीटिंग हो जाती है, कोई सुबह ले लेता है, कोई शाम वाली में, कोई रात वाली में भी। तो जिसके पास जैसा टाइम होता है ना, वो वैसी ही मीटिंग लेते हैं। लेकिन सारे एक्टिव लीडर हो रहे हैं हमारे। और इस जनवरी में हम कम से कम 2 या 3 V1 भी निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत। इस जूम मीटिंग का हमने तो बहुत गजब का फायदा हो रहा है जी। क्योंकि देखो, अब एक एक लीडर को समझा तो नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ जूम मीटिंग में सभी लीडर जुड़ने से यहाँ सीख जाएंगे। जो डीपली नॉलेज है ना, वो जूम मीटिंग से मिल रही है। हमारी सारी एक्टिविटी हो रही है और अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। और बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ के हमारे जो सीनियर हैं, सभी सीनियरों का हम हरियाणा की पावन धरती पर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे सर, बहुत ही जल्द। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और आप को हैंड ओवर करता हूँ सर। जी प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमिटमेंट को सल्यूट करता हूं, क्योंकि आप रायपुर आए हुए थे हमारे जो मेगा इवेंट में। मैंने आपसे मिला, देखा, वाकई में काबिले तारीफ है सर, आपका काम वाकई में सराहनीय है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। और भी हमारे साथ में शानदार लीडर हैं, विकास मिश्रा जी आज अवेलेबल हैं हमारे पास। आपको होस्ट है सर, प्लीज आइए। और आज दिनेश जी, और आज बाकी साल का दूसरा दिन है, तो आप प्लीज पूरी टीम को संबोधित कीजिए कि आगे का क्या, किस तरीके से हम आगे और कर सकते हैं, और आज की मीटिंग को लेकर के। विकास मिश्रा प्लीज सर, वेलकम।
विकास मिश्रा जी, यदि मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी। आवाज आ रही है। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल जो है संजू भाई और मैं डिस्कस कर रहे थे, जो 2026 है ये फॉरेक्स और क्रिप्टो को लेके, स्पेशली फॉर टेक्नोलॉजी को लेके ये साल फॉरेक्स और क्रिप्टो का है सर। तो ये जैसे कि जितने भी लोग हैं जो चाहे वो किसी भी कंपनी से हैं, क्योंकि सर हम जो नेटवर्कर हैं और कंपनी चाहे कोई भी हो, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। तो कोई भी कंपनी हो, वो फॉरेक्स बेस हो या क्रिप्टो बेस हो, जो टेक्नोलॉजी बेस हो, ये साल जो है 26 जो साल है ये उसी का है। तो दूसरी चीज ये है, आज दिनेश भैया ने बहुत शानदार समझाया ओरिजिन को, एलजीनेस को, और कैसे काम करना है, कैसे आप अपने टोकन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो, कैसे रेट इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी चीज सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो एलजीनेस है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसका सबसे बड़ा जो इसका जो ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है एलजीनेस, और हमको ये मेरी आवाज आ रही है ना भाई? संजू भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक रिक्वेस्ट करूंगा सर जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हमारी प्रायोरिटी में ये होना चाहिए कि हम जो P2P कर रहे हैं ना सर एक दूसरे को, तो हम अपने हाथ से अपने प्रोडक्ट का गला दबा रहे हैं सर, मर्डर कर रहे हैं सर एलजीनेस का। जो रेट नहीं बढ़ रहा है या जो रेट डाउनफॉल में जा रहा है, इसका सबसे बेसिक कारण वही है कि हम खुद वी आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम लोग खुद अपने प्रोडक्ट का, अपने एलजीनेस का, अपने ओरिजिन का हम लोग मर्डर कर रहे हैं, गला दबा रहे हैं। मैं तो बोलता हूं सर, जो ग्रो टुगेदर है और हमारा जो सिस्टम है, हमको सबसे पहले तो P2P नहीं करना है। आप जो आपके पास में जो डाई है, डाई से आप नहीं आता, सीखिए। मैं तो बोलता हूं संजीव भाई, जीवन भाई, ओंकार जी, दिनेश भाई, लोकेश जी, मैं तो बोलता हूं कि सर एक शीशा रखिए आप इसके लिए कि आप डॉलर परचेस करो, डॉलर से कैसे डाई में कन्वर्ट करते हैं, डाई से कैसे एलजीनेस बॉय करते हैं, ये सिखाओ। और अगर आपको सेल भी करना है ना सर, तो आप जाकर सिस्टम में सेल करो। क्योंकि सर जो हमारे जो क्रिएटर्स हैं, यदि उनको 2 पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पैसे कहां से मिलते हैं? उनको पैसे मिलते हैं सेल करने से, जो उनका जो ट्रांजेक्शन जो होता है उससे मिलता है, बॉय करने से मिलता है। यदि हम वो उनको नहीं देंगे यदि उनको नहीं मिलेगा, तो ये चीटिंग है सर, ये क्राइम है सर। इसलिए हमको सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग अ नॉलेजेबल पर्सन, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स, कि हमको अपने प्रोडक्ट को, हमारे एलजीनेस को, हमारे ओरिजिन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत जरूरी है सर। दूसरी चीज कि हम जो डिपेंड होते हैं कि भाई हमारा डॉलर अरेंज करो, भाई हमारे लिए ये अरेंज करो, ये हमको बंद करना है। हाँ सर, डॉलर अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं से कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना कहीं से कम्युनिकेशन रखिए, डॉलर कहाँ सेल होता है, कहाँ बाय होता है, ये जानिए। और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। सपोज जैसे कि मैं हूं, तो मेरे नीचे में जो टीम है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको डॉलर दिलवाने का, और उनको ये सिखाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हाउ टू कन्वर्ट योर डॉलर इन ऑन द फेस ऑफ एलजीएनएस। और ये सारी चीजें अपने को करना है सर। मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं सर कि यदि हम लोग, अगर हम लोग, मैं बाकी लोग की बात नहीं करता, बाकी टीम की बात मैं नहीं करता सर, मैं अपनी बात करता हूं सर। यदि आज हमारा 1000 लोगों का जो टीम है ग्रो टुगेदर का, जो 1000 लोग मीटिंग में आते हैं, एटलीस्ट कम से कम अगर वो लोग करेंगे ना सर, तो बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखिएगा। और ये एक अच्छी हैबिट, एक अच्छी आदत लोगों पर डलेगी सर। नहीं यार देखो, ग्रो टुगेदर वाले लोग कितने बढ़िया है, इन लोग ना P2P नहीं करते, ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, क्योंकि सर हम लोग कम्युनिटी है सर, और हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना ये हमारा काम है सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दूसरा नहीं आएगा सर बढ़ाने के लिए, ये अपने को बढ़ाना पड़ेगा।
तो दो चीज सर जो मुझे लग रहा है, ड्रॉबैक लग रहा है, तो ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। अब मुझे लगता है आप लोग को चीजों को समझना पड़ेगा सर, कि पहली चीज ये है कि P2P को जितना हो सके बंद करें, जितना हो सके बंद करें, और डाई से ही बाय करें और डाई से ही सेल करें, ताकि हमारे सिस्टम को, हमारे ओरिजिन को, हमारे एलजीएनएस को सपोर्ट मिले सर, और हमारे क्रिएटर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 5% देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दे सकते हैं सर। लेकिन वो 5% के बदले में ये सोचिए, अगर हम आज अपने गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है सर, जीएसटी लेती है या सीएसटी लेती है, टैक्स लेती है, तो हम देते हैं ना सर। क्यों देते हैं? ताकि वही टैक्स जो है बड़ा बेनिफिट मिलके हमको वापस मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से सर, अगर हम आज 5% अगर हम आज देते हैं एलजीएनएस को, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट करके हमको मिलेगा सर वापस। और बाकी 600 दिन का जो बॉन्ड है वो अवेलेबल है। हमारे टीम ने, हमारे कम्युनिटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमारे जीवन भाई ने, हमारे अमरदीप जी ने, हमारे दर्शना जी ने, हमारे ओंकार जी ने, हमारे लोकेश जी ने, हमारे दिनेश भाई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सर। जो 600 दिन का जो बॉन्ड निकाला है, इससे ये होगा सर कि लोग जो है अपने एलजीएनएस को स्टेक करेंगे। स्टेक होगा तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा सर तो डेफिनेटली इसका फायदा पूरी कम्युनिटी को होगा सर। तो आशा करता हूं सर, हम कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से हम P2P नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है सर, हमारे पास डाई अवेलेबल है, यूएसडीटी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है, हर 8 घंटे में 0.2 के हिसाब से हमको जो है कंपाउंडिंग हो रहा है, हमको आरओआई मिल रही है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न होता है सर। तो सर ये वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमको सर अपने ओरिजिन को, अपने एलजीएनएस को स्ट्रेंथ देना है। ओवर टू यू संजू भाई। बहुत अच्छे तरीके से ये बात जो है वाकई में बहुत ही जो जो सब्जेक्ट है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए, यदि हम सिस्टम के माध्यम से यदि हम डाई बनाते हैं, तो सिस्टम को भी उसका कुछ 5% हिस्सा जाता है। और यदि सिस्टम के पास से 5% हिस्सा जाता है, मतलब सिस्टम उससे और स्ट्रांग होगा। हमारे स्टेकिंग से तो हो ही रहा है, बट लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबल मतलब तरीके से, यदि बीइंग अ कम्युनिटी, हमें उस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। तो अभी आगे की कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जीवन सर अब आज आइए, और भी जो लोग हैं जिनको इनवाइट करना चाहते हैं आप कीजिए। फिर बाकी समय हो गया है, तो बाकी आगे आप आज की मीटिंग को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं। जीवन सर प्लीज। धन्यवाद सर जी, संजू भाई। धन्यवाद सर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना बोलना चाहता हूँ, कल के सेशन में मैं खुद लूंगा। कल के सेशन में आप लोगों के लिए स्पेशल रहेगा कि डाई से डॉलर कैसे परचेज के एलजीएनएस, डाई से एलजीएनएस मतलब डॉलर से एलजीएनएस कैसे परचेज करना है, एलजीएनएस को कैसे बेचना है डॉलर फॉर्म में, ये 2 चीज सिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैं नील एड्रेस को भी कैसे चेक करते हो बताऊंगा। और कल आप लोग को बाइनेंस से यहाँ से पैसा कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे सवाल है लोगों की कि टोकन दे देते हैं, टोकन बिकेगा कि नहीं। तो कल मैं लाइव आप लोग को बेच के दिखाने वाला हूँ। ठीक है सर, इसका मतलब कल का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और जिस किसी को डाउट है कि टोकन से पैसा कैसे बनता है, और अभी संजू सर ने बोला कि डाई मीटिंग लीडरों के साथ किया, मैं पूरे टीम को सिखाने वाला हूँ कि डाई डॉलर से कैसे एलजीएनएस परचेज करेंगे और फिर से एलजीएनएस से कैसे डॉलर बनाएंगे, ये सब चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है सर, कहीं मैं फील्ड पे हूँ। ओवर डी संजू सर, और सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।